नमस्कार प्यारे साथियों, अगर आप भी किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो को पूरा देखें और आपको जवाब मालूम हो तो कमेंट में हमको जरूर बताएं। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तो चलिए आज की यह वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, महाभारत के अनुसार भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य इनमें से किस गुरु के शिष्य थे? आपका ऑप्शन है ए गौतम, बी कृपाचार्य, सी भारद्वाज, डी परशुराम। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी परशुराम। महाभारत के अनुसार भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य ये सभी परशुराम के शिष्य थे। आपका दूसरा सवाल है, इनमें से किस नेता ने भारत में गणेश चतुर्थी पर्व की पुनः शुरुआत करके इसे लोकप्रिय बनाया? आपका ऑप्शन है ए भीमराव अंबेडकर, बी लाला लाजपत राय, सी बाल गंगाधर तिलक, डी बिपिन चंद्र पाल। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। भारत में गणेश चतुर्थी पर्व की पुनः शुरुआत करके इसे लोकप्रिय बनाया था बाल गंगाधर तिलक ने। आपका तीसरा सवाल है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है? आपका ऑप्शन है ए ब्रजभाषा, बी अवधी, सी डोगरी, डी भोजपुरी। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी डोगरी भाषा। डोगरी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। आपका चौथा सवाल है, इनमें से कौन सी राजनेता अपने समर्थकों के बीच ताई के नाम से भी मशहूर है? आपका ऑप्शन है ए ममता बनर्जी, बी मीनाक्षी लेखी, सी सुषमा स्वराज, डी सुमित्रा महाजन। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सुमित्रा महाजन। अपने समर्थकों के बीच ताई के नाम से मशहूर है सुमित्रा महाजन। आपका पांचवा सवाल है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यपगत का सिद्धांत इनमें से किस आंदोलन का एक कारण बना था? आपका ऑप्शन है ए सन्यासी विद्रोह, बी रोलेट सत्याग्रह, सी स्वदेशी आंदोलन, डी 1857 का विद्रोह। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1857 का विद्रोह। रोजाना ऐसे ही इंटरेस्टिंग जीके वीडियो पाने के लिए इस चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका अगला सवाल है, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? आपका ऑप्शन है ए सर गुलाम मोहम्मद, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी लॉर्ड वेवेल, डी लॉर्ड माउंटबेटन। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। आपका सातवां सवाल, इनमें से किस पर्यटक स्थल का नाम उसे घिरे हुए 5 पहाड़ियों के कारण पड़ा? आपका ऑप्शन है ए पणजी, बी पंचगनी, सी पुडुचेरी, डी पुरी। समय शुरू हुआ अब। सही जवाब होगा ऑप्शन बी पंचगनी। भारत के महाराष्ट्र में सतारा जिले में एक हिल स्टेशन और नगरपालिका परिषद है। यह ब्रिटिश लोगों के लिए गर्मियों से बचने के एक जगह के रूप में प्रसिद्ध था। पंचगनी पुणे से लगभग 108 किलोमीटर और मुंबई से 250 किलोमीटर दूर है। पंचगनी साल भर पर्यटकों को आकर्षित करता है। आपका 8वां सवाल है, रडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक में का किस प्रकार का सांप होता है? आपका ऑप्शन है ए कराय, बी अजगर,
सी वाइपर, डी कोबरा। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अजगर, एक विशालकाय नाग जो विषहीन होता है। एशिया के जंगलों में पाए जाते हैं। आपका सवाल नंबर 9, महाभारत के अनुसार अज्ञातवास के दौरान पांडवों द्वारा इनमें से कौन सा नाम नहीं अपनाया गया था? आपका ऑप्शन है ए बृहन्नला, बी कंक, सी तंत्रपाल, डी महाबाहु। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी महाबाहु। आपका 10वां सवाल है, इनमें से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद की नहीं है? आपका ऑप्शन है ए निर्मला, बी बूढ़ी काकी, सी चंद्रकांता, डी गोदान। समय शुरू हुआ अब। सही जवाब होगा ऑप्शन सी चंद्रकांता। चंद्रकांता के लेखक हैं बाबूदेव की नंदन खत्री। बाकी सभी मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। रोजाना ऐसे ही इंटरेस्टिंग जीके वीडियो पाने के लिए इस चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका अगला सवाल है, पुखराज, माणिक्य और गोमेद किसके प्रकार हैं? आपका ऑप्शन है ए रत्न, बी गांव, सी शहर, डी साड़ी। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रत्न। पुखराज, माणिक्य और गोमेद ये सभी रत्न के प्रकार हैं। आपका सवाल नंबर 12, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना किस स्वतंत्रता सेनानी ने की है? आपका ऑप्शन है ए पंडित गोविंद वल्लभ पंत, बी बिधान चंद्र रॉय, सी राजेंद्र प्रसाद, डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। समय शुरू हुआ अब। सही जवाब होगा ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। आपका अगला सवाल है, इनमें से किस मुहावरे का अर्थ साफ तौर पर मना करना होता है? आपका ऑप्शन है ए ठेंगा दिखाना, बी टांग खींचना, सी नाक चढ़ना, डी दिल जलाना। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ठेंगा दिखाना। साफ तौर पर मना करना, इस मुहावरे का अर्थ ठेंगा दिखाना है। आपका सवाल नंबर 14, किस राज्य को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी कर्नाटक। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। भारत के दिल के रूप में प्रसिद्ध मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह देश में बाघों की सबसे अधिक संख्या वाला राज्य है। यहाँ 526 बाघों को संरक्षित किया गया है। आपका सवाल नंबर 15, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराने वाले विमान का नाम किसके नाम पर रखा गया था? इसके 4 ऑप्शन है। ए एक पौराणिक हथियार, बी एक फिल्म पात्र का नाम, सी पायलट की मां का नाम, डी इसे बनाया गया स्थान का नाम। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पायलट की मां का नाम। हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराने वाले विमान का नाम उसके पायलट की मां के नाम पर रखा गया था। इस विमान का नाम एनोला गे था। विमान का नामकरण 5 अगस्त 1945 को पायलट ने न्यूक्लियर मिशन की कमान संभालने के समय कर दिया था। बता दें कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर गिराए गए परमाणु बमों का नाम लिटिल बॉय और फैटमैन था। ये बम 6 अगस्त को गिराए गए थे।
ऐसे ही इंटरेस्टिंग जनरल नॉलेज वीडियो रोजाना देखने के लिए जीके समाधान चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कीजिए, ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।